नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्रोत और दुर्गा कवच की। सिद्ध कुंजिका स्रोत क्या है, सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ से क्या फल मिलते हैं और देवी कवच का महत्व क्या है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। नवरात्रि में किसी विवाहिता महिला को श्रद्धा पूर्वक प्रेम से श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। खास तौर से ये उपाय महिलाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है कि आप नवरात्रि में किसी भी विवाहिता महिला को श्रद्धा से श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है 26 मार्च का पंचांग। दिनांक 26 मार्च 2023, दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 4:32 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 2:01 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो अभी हमने पंडित जी से आज का पंचांग जान लिया, गुड लक मंत्र जान लिया, आगे मेल्स भी लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं सिद्ध कुंजिका स्रोत क्या है। आज हम अपने गुड लक स्पेशल में दर्शकों को 2 महत्वपूर्ण स्तुतियों के बारे में बताने वाले हैं। एक है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और एक है दुर्गा कवच। पहले ये जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से उद्धृत है, बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की अगर हम बात करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा कठिन है। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। केवल कुंजिका स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको मिल जाता है। और कुंजिका स्तोत्र के जो मंत्र हैं वो स्वतः सिद्ध किए हुए हैं, स्वयं ही सिद्ध मंत्र हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है और इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है, बहुत ताकतवर है। इसके नियमित रूप के पाठ से आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सामान्यतः कठिन होता है, लेकिन हर व्यक्ति नवरात्रि में या वैसे भी ये चाहता है कि उसको देवी की कृपा मिले। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और अब से कुछ ही देर में हम लेंगे आपके मेल्स भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है भाग्यफल। मेष राशि, रुके हुए काम इस समय प्रयास करने पर आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइएगा। धन की प्राप्ति होगी आपको
और स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। देवी को लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। मां दुर्गा को, देवी को अगर सुगंध अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है। 1-2 दिन सब्र करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी और भाग्य थोड़ा कम होगा। और पहली 3 राशियों का राशिफल तो हमने जान लिया। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें विशाल जी ने लिखा है। गाजियाबाद से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 दिसंबर 2001। जन्म का समय है 3:15 भोर में AM। जन्म स्थान है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इंजरी हो जाने की वजह से, दुर्घटना हो जाने की वजह से अब मैंने वो तैयारी छोड़ दी है और अब मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? विशाल, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा भी आपकी मंगल की चल रही है नवंबर 2023 तक। ज्योतिष के हिसाब से साल 2024 में आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। अगर आप ठीक से परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं तो अवश्य ही मिलेगी। आपके प्रयासों में थोड़ी कमी है। अपने मेहनत की मात्रा बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पेट का और अपने लिवर का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप ऐसा करिए, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आइए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से क्या फल मिलते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत चमत्कारी स्तुति है और अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति को वाणी और मन की शक्ति मिलती है, उसका मन मजबूत होता है, उसकी वाणी मजबूत होती है। व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है। व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी कोई खराब ग्रह दशा चल रही है तो उसका प्रभाव समाप्त होता है। खास तौर से
अगर बुध ने या राहु केतु ने आपको परेशान कर रखा हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से उसमें काफी फल मिलता है। जीवन में धन और समृद्धि मिलती है, प्रॉस्पेरिटी आती है और तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। यानी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से आप बहुत लाभ पा सकते हैं। कुछ ही देर में बात करेंगे दुर्गा कवच की भी, लेकिन पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है भाग्यफल। कर्क राशि, कोई बड़ा काम इस समय आपका बनता हुआ दिख रहा है। मानसिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। देवी को अगर नारियल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में आपके पदोन्नति होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। देवी को लाल फूल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। देवी को हरी इलायची अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमने राशियों का हाल तो जान लिया, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी किसका मेल ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें निधि शर्मा ने लिखा है, राजस्थान से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1986। जन्म का समय है दोपहर के 3:55। जन्म स्थान है कोटा, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे परिवार में सुख रहे, शांति रहे और हम लोग बेहतर तरक्की कर सकें। निधि जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा केतु की और अंतरदशा चंद्रमा की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में दो पक्षों पे ध्यान देना जरूरी है। एक बेवजह का मानसिक तनाव कुंडली में दिखता है और दूसरा स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं परेशान करती रहती हैं। यानी परिवार में जितनी हैप्पीनेस होनी चाहिए, जितनी हार्मनी होनी चाहिए, वो कुंडली के हिसाब से नहीं है। क्या उपाय करें? सबसे पहले आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके आपको धारण कर लेना चाहिए। दूसरा काम आप करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करने से आपको लाभ होगा। और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। पहले पंडित जी से जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करें।
तो आपने ये तो समझ लिया कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है क्या, इसके पाठ से आपको फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, लेकिन इसका पाठ करेंगे कैसे जिससे पूरा फल आपको इसका प्राप्त हो सके। संध्या के समय, शाम के समय या रात के समय इसका पाठ करना उत्तम होता है। आप शाम के समय या रात के समय इसका पाठ करें। देवी के सामने एक दीपक जलाएं, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक। इसके बाद लाल आसन पर बैठें, लाल वस्त्र धारण कर सकें तो और भी अच्छा होगा। और इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लीजिए कि आप किस उद्देश्य से कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो महिला, जो पुरुष, जो साधक कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसे पवित्रता का पालन करना चाहिए। अपने भोजन में, अपने व्यवहार में, अपने आहार में सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। और अब समय हो गया है राशिफल जानने का। क्या है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल? आइए पंडित जी से जानते हैं। तुला राशि, जल्दबाजी में इस समय कोई भी निर्णय लेना खराब हो सकता है। करियर में लापरवाही बिल्कुल मत करिए। धन के खर्चे थोड़े से परेशान आपको कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। देवी को अगर आप सुगंध अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ की स्थिति बन रही है। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। देवी को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। बाकी बची राशियों का हाल आगे जानेंगे, लेकिन अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें हर्षवर्धन जी ने लिखा है। रुड़की उत्तराखंड से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 20 फरवरी 2003। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:20। जन्म स्थान है रुड़की उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि मैंने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से की है, तो क्या आगे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहिए या किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? हर्षवर्धन जी, कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है। मैं आपको शुद्ध रूप से कहूंगा कि मेडिकल या मेडिकल जैसे क्षेत्रों में जाने का प्रयास करें, या तो नीट की परीक्षा की तैयारी करके सिलेक्शन ले लें
या फार्मेसी में, नर्सिंग में भी आप जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप नीट की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाएगा। मुश्किल ये है कि कंसंट्रेशन की समस्या आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, उसको बेहतर करने के लिए एक नीला टोपाज, ब्लू टोपाज, वजन में लगभग 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार को रात को धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के महिमा के बारे में तो हमने जान ही लिया, लेकिन अब जानते हैं कि देवी कवच का महत्व क्या है। देखिए, देवी की पूजा में कवच, कीलक और अर्गला, इसका विशेष महत्व है और उसमें भी कुंजिका स्तोत्र का और देवी कवच का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। अगर हम देवी कवच की बात करें तो देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को किया था। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को इसके बारे में बताया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति है, ये कोई साधारण स्तुति नहीं है, ये बहुत ताकतवर स्तुति मानी जाती है। इसमें देवी के अलग अलग नामों का और उन नामों की जो देवियां हैं उनकी अलग अलग शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे जैसी बाधाओं से व्यक्ति बचा रहता है अगर इसका पाठ करता है। तो कितनी भी बड़ी विपत्ति को आप इसका पाठ करके काट सकते हैं, टाल सकते हैं। यहां तक कि देवी कवच का पाठ करने से मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस तरह की भावना आप करते हैं उस तरह का फल आपको देवी कवच के पाठ से मिलता है। तो याद रखिए कि देवी कवच एक बहुत बड़ी सुरक्षा है जीवन की तमाम बाधाओं से, दुर्घटनाओं से और उतार चढ़ाव से निपटने के लिए देवी कवच का पाठ किया जाता है। तो पंडित जी ये भी बताएं कि देवी कवच का पाठ और प्रयोग कैसे करें। बिल्कुल, देखिए, देवी कवच जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या है, तंत्र मंत्र की बाधा है, कोई बहुत बुरी ग्रह दशा चल रही है, यानी आपके लिए संकट बिल्कुल आपके सर पर सवार है, ऐसी स्थिति में देवी कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। कैसे करेंगे? रोज सवेरे या मध्य रात्रि में, मिडनाइट में इसका पाठ आपको करना चाहिए। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, सामने एक जल का पात्र छोटे से लोटे में या कटोरी में जल भर करके रखें। इसके बाद दुर्गा कवच का पाठ करें। पाठ के थोड़ी देर बाद, पाठ के तुरंत बाद नहीं, क्योंकि पाठ करने के तुरंत बाद जल नहीं छूना चाहिए, तो पाठ हो जाने के लगभग 5-10 मिनट बाद आप सामने रखे हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप सुरक्षा की स्थिति में आ जाएंगे। और मान लिया शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है, आपको कमर में दिक्कत है, आपको हृदय में दिक्कत है, आपको पेट में दिक्कत है, तो उस स्थान पर उस जल को लगाइए। देवी कवच का एक अमोघ प्रयोग ये है कि इसको भोजपत्र पर लिख करके अनार की कलम से और अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर लिखकर गले में धारण करना भी अमोघ फल देता है, व्यक्ति को बहुत मजबूती से बचा लेता है।
लेकिन याद रखिए कि जो कोई व्यक्ति भी देवी कवच का पाठ करेगा, देवी कवच का प्रयोग करेगा, वो सात्विक रहेगा। खास तौर से भोजन के मामले में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। जितना ज्यादा सात्विक रहेगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, अगर हम ये कठिन स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि नवरात्रों में हमारी सुरक्षा हो सके? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो दुर्गा कवच की कोई बराबरी नहीं है, और अगर आप नियम के साथ चीजों को समझ करके दुर्गा कवच का पाठ करें तो आपकी सुरक्षा होती है। आपकी मारक दशा चल रही है, आपका बहुत खराब समय चल रहा है, और ऐसे में दुर्गा कवच का पाठ आपकी रक्षा करता है। लेकिन मान लिया कि आप नहीं कर पाते कवच का पाठ, आपको कठिन लगता है, तो दो तरीके बता देते हैं। एक तो नाम का जप करना बहुत विशेष होता है, तो आप खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय दुर्गा 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 ये नाम अपने मन में दोहराते रहिए। इससे भी आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, 2 बार दुर्गा दुर्गा कहकर निकलिए। कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, दुर्गा दुर्गा कहकर के काम शुरू करिए। इस नाम के प्रभाव से भी आपकी रक्षा होगी, क्योंकि ये नाम अपने आप में बहुत मजबूत है और बहुत भाग्यशाली है। इसलिए अगर आप देवी कवच का पाठ नहीं कर पाते तो आप परेशान मत होइए, आप देवी के नाम से भी पूरा लाभ इसका उठा सकते हैं। और अब जानते हैं कि क्या है मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा और परिवार में आपके शुभ कार्य भी हो पाएंगे। देवी की अगर कपूर से आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह के तनावों से बचाव करें। दिन भर आपकी दौड़ भाग बनी रहेगी। महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है, आपको रोकना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। देवी को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सारी राशियों का भाग्यफल हमने जान लिया। अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न जया शुक्ला ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1978। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मुझे मानसिक तनाव बहुत रहता है और हर समय भविष्य में होने वाली अनहोनी के बारे में सोचती हूँ और मुझे भय लगा रहता है, तो इसको बेहतर करने के लिए मैं क्या करूँ? जया जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि।
महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, मंगल से दृष्ट है, मन में भय और चिंताएं पैदा कर रहा है। सबसे पहले तो आप महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का आपको उपवास रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 26 मार्च को है। जिन लोगों का जन्मदिन 26 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर और परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। धन और कर्ज की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में अभी भी विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब समय हो गया है जिज्ञासा का। नवरात्रि में खान पान का परहेज करना क्यों आवश्यक है? ज्यादातर आपने कार्यक्रमों में देखा होगा, मैं कहता भी हूं, लोग जानते भी हैं कि नवरात्रि में प्याज लहसुन मत खाओ, भारी भोजन मत करो, सात्विक रहो। आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है कि नवरात्रि में खान पान का परहेज करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि ऋतुओं के संधि काल में मनाई जाती है, यानी एक ऋतु समाप्त होती है और दूसरी ऋतु की शुरुआत होती है। इस समय शरीर में तमाम तरीके के परिवर्तन होते हैं, मौसम में भी और शरीर में भी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान का और उपवास का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के समय में खान पान जितना हल्का हो, जितना सात्विक हो, जितना ज़्यादा आप जल का सेवन करें, आने वाले समय में आप उतने स्वस्थ बने रहेंगे। और आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है 26 मार्च रविवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 मार्च, दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा को, देवी को गुड़ और लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे आपकी सूर्य संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। दिनांक 26 मार्च रविवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और कुछ ही देर में आपको बताएंगे महा उपाय भी, लेकिन अब समय हो गया है आपकी राशि की एक खास बात जानने का। पंडित जी, कौन सी है आज की गुड लक राशि और क्या बताएंगे उनके बारे में? हम आपको अलग अलग राशियों के वाहन सुख के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ। आम तौर पर जीवन में दूसरों के वाहन का आनंद लेते रहते हैं, स्वयं वाहन खरीदना सामान्यतः नहीं चाहते हैं। लेकिन जीवन साथी के भाग्य से विवाह होने के बाद इनके पास स्थायी वाहन आ जाता है। इनको नीले, सफेद और ग्रे शेड्स के वाहन काफी सूट करते हैं। अपने वाहन में सामने डैशबोर्ड पर
भगवान शिव का एक चित्र या भगवान शिव की एक मूर्ति लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब समय हो गया आज का महा उपाय जानने का। पंडित जी, क्या है आज का उपाय? जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखदायी हो, बेहतर हो, अच्छा हो, तो क्या करें? नवरात्रि में मां दुर्गा को किसी भी दिन एक पीली चुनरी अर्पित करिएगा, साथ में कुछ सिक्के और एक पूरी सुपारी भी उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद माता से अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना भी करिएगा। नवरात्रि के बाद उन सिक्कों को और सुपारी को पीली चुनरी में बांध करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।